जी नमस्कार, मैं हूं चंदन भारती और आप देख रहे हैं सिटी योग न्यूज। दरअसल मामला बिहार के औरंगाबाद से है। बिहार के औरंगाबाद की एक पंचायत है चई नवादा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष जो है उन पर गोलीबारी होती है और इस गोलीबारी के नाम के बाद विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल जो नाम आ रहा है सामने कि इस गोलीबारी में उनका साजिश हो सकता है, वो बहुत बड़ा नाम है। रफीगंज के पूर्व प्रत्याशी, साथ साथ लोजपा रामविलास पार्टी के प्रदेश महासचिव और कद्दावर नेता हैं। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर बहुत अच्छी वोट लाई थी और रफीगंज और औरंगाबाद क्षेत्र में उनका काफ़ी अच्छा पकड़ है। ऐसे नेता का नाम आना एक बहुत बड़ा सवाल है। आज उसी पर चर्चा करने के लिए औरंगाबाद के चर्चित युवा पत्रकार चितरंजन कुमार जी हैं। चितरंजन जी, क्या लगता है जो मामला सामने आ रहा है, इसकी खास लगातार आप फॉलोअप रिपोर्टिंग भी दिखा रहे हैं सबको, तो मामला क्या हो सकता है? देखिए चंदन जी, शनिवार की रात्रि, आज मंगलवार है, आज के 3 दिन पहले रात में शनिवार की रात्रि में लगभग 9 बजे के बाद यह मामला 10 बजे 10:30 बजे आ गया था। उस रात्रि में चई नवादा के नई नवेले जो पैक्स अध्यक्ष हैं, 9 नवेले युवक हैं, नौजवान हैं, क्षितिज रोशन वे बासा बिघा से, अपने पंचायत के एक गांव है बासा बिघा, वहाँ से कोई से मिल करके किसी से बैठ करके बातचीत करके वो घर लौट रहे थे। अच्छा। तभी वहीं पर एक भट्ठा मोड़ है, वहीं पर रात्रि के अंधेरे में उनकी गाड़ी पर 3 फायरिंग होती है। अच्छा। पहली फायरिंग जो होती है उनकी इनोवा गाड़ी जो होती है उनके बॉडी पर लगती है। बॉडी पर लगने, जैसा कि वो बता रहे हैं, वीडियो फोटो में भी साफ तौर पर दिखा है कि उनकी बॉडी पर 1 गोली लगी है और 2 गोली जो है, मतलब इनोवा के बॉडी पर, हाँ, इनोवा के दाहिने साइड, यानी कि ड्राइविंग सीट के बगल वाले जो शीशा होता है, उस दरवाजे पर, डोर पर वहाँ लगा है। और 2 जो गोली लगी है वह सीधे सीधे ड्राइविंग सीट के बगल में जो शीशा होता है, कांच होता है, उसमें लगा है, हॉल बना दिया है। पहली, जैसा कि पैक्स अध्यक्ष क्षितिज रोशन जी जो हैं वह कह रहे हैं कि पहली गोली जब बॉडी पर लगी और आवाज किया तो हम जो हैं वह पीछे की तरफ मुड़ गए और सो गए। जो नियम होता है फायरिंग हो तो, हाँ, लोग सो जाते हैं, डाउन टू अर्थ हो जाना चाहिए, सतर्क हो गए, जैसा कि उन्होंने आवेदन में भी दर्ज करवाया, FIR दर्ज करवाया है। और उसके बाद जो अपराधी हैं वो 2 गोली और मारते हैं ताकि उन्हें लग जाए, जैसा कि आरोप उन्होंने लगाया है, आवेदन में भी उन्होंने कहा है। अब देखिए, इस मामले में FIR दर्ज होती है। रविवार की सुबह वे थाना पहुंचते हैं, आवेदन देते हैं। जो क्षितिज रोशन है, क्षितिज रोशन पैक्स अध्यक्ष, जो किस पर FIR करवा रहे हैं, किसके? हाँ, वही आवेदन जो दिला है वो 5 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाए हैं। अच्छा। 5 लोगों में उसी पंचायत के जो पैक्स अध्यक्ष पूर्व में जो थे नागवंत सिंह, और उनके 2 भाई को नामजद अभियुक्त बनाया है। उसके अलावा उसी पंचायत के जो मुखिया हैं और जनसुराज के नेता हैं, अच्छा, जो संभावित प्रत्याशी भी बता रहे हैं, वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं, तो जनसुराज के नेता हैं, वर्तमान मुखिया है चई नवादा के विकास कुमार सिंह उर्फ बबलू सिंह। अच्छा। और उनके एक भाई पर नामजद अभियुक्त बना करके इन्होंने FIR दर्ज कराया है। ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि जब मामला FIR तक पहुंची तो हमने थाना प्रभारी से पूछा, FIR दर्ज हुई, हमने खबर लगाया। खबर लगाने के बाद मामला जब आया तो हमने मुखिया जी से बात किया। मुखिया जी विकास कुमार सिंह और बबलू सिंह, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, हाँ, जिन पर आरोप पैक्स अध्यक्ष लगा रहे हैं, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, हाँ, जो जनसुराज से जुड़े हुए हैं, उनसे हमने संपर्क किया तो उन्होंने फोन पर ही अपना बयान दिया और बयान में उन्होंने एक आरोप जो है लगा दिया, बड़ा आरोप लगा दिया। वह आरोप लोजपा रामविलास के जो प्रदेश महासचिव हैं रफीगंज के प्रमोद सिंह, जो रफीगंज के 2 बार से विधायक प्रत्याशी हैं, हाँ, अच्छा वोट भी लाए थे, हाँ, उन पर आरोप उन्होंने लगाया कि बार बार वे ऐसा करते हैं, तंग करते हैं, उकसा करके FIR करवाते हैं। पूर्व में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अपने ड्राइवर से उन्होंने FIR करवाया था, जो झूठा साबित हुआ। उसके बाद इस मामले में भी, अच्छा, ये करवाते हैं और करते हैं, आखिर क्यों? मतलब अदावत किस चीज़ की है? अदावत अब आपसी वर्चस्व का हो सकता है, राजनीतिक प्रतिबद्धता हो सकती है, राजनीति में पकड़ बनाने की हो सकती है, चर्चा में रहने के लिए हो सकती है। ये तो आरोप लगा है। दोनों एक ही समाज से आते हैं, दोनों राजपूत समाज से आते हैं। पैक्स अध्यक्ष जो भी हैं वह भी राजपूत हैं, मुखिया जी जो हैं वह भी राजपूत हैं, पूर्व पैक्स अध्यक्ष जो नागवंत सिंह हैं वह भी राजपूत हैं, और प्रमोद सिंह जो हैं वह भी राजपूत हैं। जब आरोप प्रमोद सिंह पर लगा कि उन्होंने उकसा करके FIR दर्ज कराया है, तो हमने प्रमोद सिंह से भी जाना क्या पर इस तरह का आरोप लगा रहा है, आपको क्या कहना है? सही। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह की बेबुनियाद बात है,
हमारी कोई संलिप्तता नहीं है, हम बाहर में हैं और इस बात की हमको सूचना भी नहीं है। अच्छा। उन्होंने साफ तौर पर कहा। अब देखिए मामला यही नहीं रुकता है। मुखिया जी एक समाचार एक चैनल पर बाइट देते हैं और उसमें उन्होंने उसी पंचायत के जो पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि और प्रखंड प्रमुख हैं, वो प्रखंड प्रमुख के पति जो पंकज चंद्रवंशी है, उन पर भी आरोप लगाते हैं अच्छा कि उन्होंने भी उत्साह करके और यह काम करवाया है। FIR करवाया है। हाँ, FIR करवाया क्षितिज रोशन के बाद। हम पर करवा दिया। हाँ, अब जो लगातार जो है इस कांड में लोगों का आना शुरू हो मतलब गया कहीं ना कहीं राजनीतिक पॉलिटिकल माइलेज लेने की तैयारी चल रही है। हाँ, लगातार उसको बदनाम कर दे उसको। अच्छा, एक एंगल ये भी हो सकता है, जो बिहार सरकार ने एक ऐलान किया है जनप्रतिनिधि को लाइसेंस देने की। हाँ, क्या इस ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह से, अब कुछ लोग तो आजकल फैशन का दौर चल गया कि अपने ऊपर खुद हमला करवा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद जाकर थाना में कहते हैं कि भैया मेरे पास हमला हो गया, FIR हो गया, हम मेरी सुरक्षा जान की तो खतरा है। ये भी हो सकता है। वो मुखिया जी का ऑडियो आपने भी सुना, जब हम खबर लगा रहे थे आपने देखा ही था। मुखिया जी साफ तौर पर कहते हैं कि उन्हें लाइसेंस लेना है, इस वजह से इस तरह की घटना करवा भी सकते हो भी सकती है, अंजाम दिलवाया गया। हाँ, दिलवाया गया है। लेकिन लगातार 3 गोली मारी गई है, ये अभी एक सवाल है। वो कह रहे हैं, मुखिया जी साफ बोल रहे हैं कि अगर गोली लगी है तो किसने मारा है या पुलिस जांच करे, जिसने भी मारा है अगर हम पर आरोप साबित होता है तो हम कानूनी रूप से अगर गलत होते हैं तो हम उस जुर्म के हकदार हैं और कानून मुझे सजा देगा। तो यह मामला जो है वो अब धीरे धीरे पूरे जिले क्या में लगता है कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा उस तरीके से पूरे बिहार में इस तरह की घटनाएं बढ़ने की संभावनाएं हैं? बिल्कुल, आप देख रहे हैं सब लगातार हम लोग इस तरह की कवरेज कर रहे हैं, लगातार इस तरह की घटना घट रही है। जनप्रतिनिधियों पर हमला होना, जनप्रतिनिधियों की हत्या होना, लगातार इस तरह के मामले आ रहे हैं। जनप्रतिनिधियों का हत्या होने के बाद ही सरकार ने निर्णय लिया था। आपने पक्ष लिया कि नहीं मुखिया जी से? मैंने मुखिया जी से पक्ष लिया मोबाइल पर मतलब हाँ। फिजिकली आप बात नहीं हुई है? फिजिकली अभी मुलाकात उनसे हमारी नहीं हुई है। हम कोशिश करेंगे उनसे जुड़ करके बात करने के लिए, बुलाएंगे भी और कैमरे पर ऑन कैमरा। प्रमोद सिंह से भी अभी नहीं हुई है? हाँ, प्रमोद सिंह यहाँ नहीं है, वो बोले कि हम बाहर हैं, आते हैं तो हम आपसे बात करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद चितरंजन जी। मैं आपको बता दूं कि एक पंचायत पैक्स अध्यक्ष पर हमला होता है, उस हमले में उन्होंने मुखिया को नामजद करते हैं, साथ साथ एक बड़े चेहरा उन पर भी आरोप लगाते हैं। लेकिन हमारी और सिद्धयोग टीम की पूरी कोशिश होगी कि उनसे गेट टुगेदर होकर सबका पक्ष ले, सबकी बात को सुने और आखिर इस क्या मामला है उसको भी समझें और उसके बाद एक बार फिर से आपके सामने उस खबर को लेकर आएँ। आप देख रहे थे सिद्धयोग न्यूज़, हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे परिवार से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।